हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा 10 के लिए जो 2022 जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसके लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उद्योग से। ठीक है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितने का जवाब दे सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़कर समझाते हैं और उसका आंसर मिलाते चलिएगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है उत्तराखंड अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए में है चूना पत्थर, बी में है बॉक्साइट, सी में है ग्रेनाइट, डी में है लोहा। चलिए आंसर बताइए। टाइम अप। आंसर है चूना पत्थर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज यानी कि मैग्नीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक आधात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, भारत से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आप लोग जवाब बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। इसका ए में है मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई, डी में गुवाहाटी। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, साल मृदा, पर्वतीय मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा, या अर्थात काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लैटिनम से, काइनाइट से। इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह अयस्क का, तांबा का, टीन का, मैग्नीज का। आंसर देखिएगा मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है?
100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। 125 करोड़ टन राइट आंसर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 19, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर एड्रीन। एड्रीन मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना % है? ऑप्शन आपके सामने है 20.60%, 20.55%, 20% सिर्फ 20%, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 20.55%। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा, लोहा, सोना, लोहा, चांदी। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज, टीन, लौ अयस्क। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। राइट आंसर हो जाएगा 80%। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है निम्न में से? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बच्चों, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कटप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गोवा के सेग्यूम में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है अभ्रक, बॉक्साइड, लोहा, मैग्नीज। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। आई होप कि आप लोग सोच लिया होंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन है मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइट। मेरे अंदाज से आप लोग ज़्यादा इसका चयन करेंगे बादामी अभ्रक का, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? फिर से क्वेश्चन समझिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन भी आई है। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है नीला ग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोशी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कहाँ में है? तुंगभद्रा में, अमरावती में, चंबल में, हीराकुंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा में। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 43, काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। सोच लिए हो तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को काला लोहा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। इसका ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित या निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है कौन है? जहाँ सबसे पहले कोयले का निर्यात किया गया था। यह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर देख लीजिए झारखंड। 47 क्वेश्चन नंबर है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई, बंगलौर, मरमगांव, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है मंगलौर। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। ऑप्शन है जो कि आप देख चुके हैं। इसका राइट आंसर देखिए, यह है कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 15.5 लाख टन। इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका आंसर है 15.5 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 51 से शुरू होता है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है?
379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, 40 लाख टन। सोचकर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1670 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20%, 22%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, जैव या अजैव? इसका राइट आंसर हो जाएगा और नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 55, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 56, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 nm, 200 nm, 150 nm या 250 nm। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 nm। क्वेश्चन नंबर 57, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। 58 क्वेश्चन देखिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण है निम्न में से कौन? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। क्वेश्चन नंबर 59, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन 60 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। सोच लिए हो तो जवाब है इसका राइट आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन है 15 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़ और या 18 करोड़। राइट आंसर होगा 13 करोड़। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 63, भाखड़ा नागढ़ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 96, 95, 96.6, 96.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.5%। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65 या 70? राइट आंसर हो जाएगा 65%। 67 क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला?
इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, भाखड़ा, रिहद या सोन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी। 69 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, निम्न में से कौन है? तारापुर, कल्पकम, नरौरा, कैगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। 70 देखिएगा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इस तरह एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिए। 25, 19.27, 20 या 20.60? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.27% था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अगर आप भारत के निवासी हैं तो ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा भारत के निवासी नहीं हैं। कबूतर, हंस, मयूर या तोता? मयूर मतलब मोर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूर। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? इसका राइट आंसर है डॉल्फिन, जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमस, एथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10, 30, 20 या 40? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 76, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कल्पक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन है जल, सौर, कोयला या पवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 79, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व पहले, 20,000 वर्ष पहले, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है 20 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर ये हमारा लास्ट है जिसमें लिया 80 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु? अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। इसका राइट आंसर है तेल शोधक कारखाना हेतु। इस प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगला वीडियो के साथ अगले कुछ क्वेश्चन को भी हम लेकर के आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।